हमारे यहाँ पर अभी देखो ना, आजकल एक सडनली हमारे यहाँ पर बहुत लोगों का ये मानना है, और मेरे को समझ भी आती है वो बात, कि ये जो कुछ हो रहा है आजकल, अमेरिका ने भारत को निशाने पे लिया। H1B वीजा का मामला हो, ईरान के ऊपर सैंक्शंस और जिसका असर चाबहार पोर्ट पे पड़ेगा वो मामला हो, रशियन ऑयल का मामला हो। रशियन ऑयल में तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे को डायरेक्टली टारगेट किया, लेकिन जो बाकी ईरान या H1B वीजा है, हम उसकी लपेट में आ रहे हैं। इट इज नॉट टारगेटेड अगेंस्ट, मैं नहीं मानता कि इट इज सिंगलिंग आउट इंडियंस, लेकिन हम उसकी लपेट में जो वो कदम उठा रहे हैं उसकी लपेट में हम लोग आ रहे हैं। और उसमें हमारे को वो कोई, जैसे पहले देते थे कि एक वेवर दे देते थे, वो वेवर नहीं मिल रहा, तो उसकी जो गाज गिर रही है वो हमारे ऊपर गिरेगी। ईरान में भी चाबहार पोर्ट को लेकर के, और H1 वीजा पे भी हमारे, क्योंकि ज्यादा लोग जाते थे, 70%, 75% भारतीय को लेकर के। सो आई डोंट थिंक कि कोई हमारे खिलाफ कुछ ऐसा सच हो रहा है, लेकिन हम लोग उसमें आ रहे हैं। लेकिन बहुत लोग अब ये मानते हैं कि जी इंडिया को डायरेक्टली टारगेट किया जाए। सो देयर इज दैट प्रॉब्लम। बाकी ये है कि ट्रम्प के साथ अब रिश्ते जाएंगे भी तो किस कगार पे जाएंगे। देखो ना, वी कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स एट ए स्ट्रेटेजिक लेवल, क्योंकि अभी वो बोल रहा है कि यार वो जो अभी उसने चाइना के साथ बात की है, शी के साथ, और बोल रहा है कि हो सकता है मैं अगले महीने चले जाऊं या अगले साल शुरू में, और हमारा और चीन के बड़े अच्छे रिश्ते होंगे। उसने ताइवान को ही थ्रोन देम अंडर द बस, ठीक है ना। अच्छे सौदा भी कुछ उनके जो थे उस पर भी कुछ अब चिन्ह लग गया है। ताइवान को जो उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट देना था। सो द पॉइंट इज, अगर आप ताइवान के साथ नहीं है तो कल को कहाँ गारंटी है कि आप मेरे साथ हैं। So I don't know. Trust them with weapons also. I remember we used to, I think, buy weapons from them till a certain time, till the 60s or something. Abhi bhi we do buy weapons, but us time tak to it was quite a regular thing. है ना, 60s में तो they had come to our assistance, क्योंकि नेहरू जी के जो दूसरे दोस्त थे रूसी, वो नहीं आए थे हमारी मदद के लिए। तो नेहरू जी जो बहुत ज्यादा अपने मसल फ्लेक्सिंग कर रहे थे चीनियों के खिलाफ, सडनली भागे और अमरीकियों को गाली देते थे, सडनली भागे गए अमरीकियों के पास कि जनाब हमारे को बचा लो अब, क्योंकि अब जो चीनी है वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। जब उनको बोला गया कि अच्छा आपके पास तो एयरफोर्स, आप एयरफोर्स का क्यों नहीं इस्तेमाल करते, नहीं इससे तो जी एस्केलेशन हो जाएगी, फिर तो चीनी और नाराज हो जाएंगे। अबे यार, वो मेरे घर में घुस करके मेरी अपनी फौजें उसने अंदर दाखिल कर दी हैं, आप कहते हो जी वो और नाराज हो जाएंगे इसलिए मैं एयर पावर नहीं यूज करूंगा। अजीब तरीके के लोग थे यार। हमारे यहाँ पर अभी भी इस तरह के लोग हैं पॉलिसी में, जो ये कहते हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नाराज हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो कैसे समझेगा, वो क्या सोचेगा, अगर मैं म्यांमार के साथ ये करता हूं तो चीनियों को अच्छा नहीं लगेगा। अबे चीनी वो कर रहा है, आप करोगे तो चीनी को नहीं अच्छा लगेगा। यार तुम बड़े, यार पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो आप लोग। ये हमारे मंत्रालयों में भी और जो हमारे अधिकारी हैं उनमें भी ये एक सोच है कि यार ये नहीं करना उसको नहीं पसंद नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं करना उसको पसंद नहीं आएगा। वो खुद वही सब कुछ कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, उस पर आपका मुंह नहीं खुलता, लेकिन खुद कुछ नहीं करना क्योंकि उसको पसंद नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट द वे यू मेक पॉलिसी है। No, you're right, and I think we need to learn ये जो ऑपरेशन सिंदूर वाली चीज हुई, because there'll be more opportunities coming our way where we can correct our strategic communication, at least learn जो यहाँ पर हुआ। We won't learn. We won't learn. We didn't learn after Balakot. So what happened after Balakot? I remember that one press conference. Top officers of the Air Force are coming outside South Block. खुले आसमान के नीचे आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उसमें अफसर उठा के जी मिसाइलों के पार्ट आपको दिखा रहे। यार ऐसे करते हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है? What are you trying to prove? So I don't think we learn. We won't learn. That is चलिए, मैं आशा रखता हूँ कभी तो सुधरेगे भाई।